सत्संगत जी, प्यार से कहना ध्यान निरंकार जी। पर हमें अपनी इस जीवन काल में किस तरह जीना है, वो अगर नज़रिए से देखें तो हम सही रास्ते पे हैं कि गलत, वो जो हमारा एक है मेजरमेंट लेने का कि किस तरफ हैं हम, उसको अगर तोलना हो तो यही पता लगता है कि अगर हम सिमरन करके कोई भी कार्य का डिसीजन ले रहे हों तो हमें अपने आप पता लग जाएगा कि अगर मन में वो कार्य करने का समझ में आता है कि गिल्ट फ्री हो के एक स्वच्छ तरीके से मन के भाव खुश हो रहे हैं तो हम बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में चल रहे हैं। और अगर वही बात कि हम कोई कार्य करते हुए भी मन में ऐसे सोच आ रहे हैं कि ये डिसीजन तो बिल्कुल जो सत्संग में सुनते हैं ऐसे चीज़ों से बिल्कुल उलट है, तो हम खुद ही समझ सकते हैं कि क्या हमारा वो एक निर्णय करना उस चीज़ पे कि इस समय चाहे वो छोटी बात हो चाहे बड़ी हो, इतना भी हो कि अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे आजकल की दुनिया में जहाँ पीयर प्रेशर की बात करते हैं, तो अगर कोई हमारे साथ वाला ऐसा कर रहे हैं जो हमारा मन उस तरह नहीं मान रहा कि ऐसा करना तो उचित नहीं है, तो अगर हम वो कार्य कर लेते हैं और वो अपने आधे दिल से, जैसे हाफ हार्टेडली बोलते हैं, तो उससे समझ में आता है कि निरंकार ने तो हम सबको वो चेतनता दी है वो डिसीजन मेकिंग की, तो वो हम किस रूप में किस तरफ वो लेकर जा रहे हैं। क्या हम सिर्फ उसी लिए ये कार्य कर रहे हैं कि सदियों सदियों से ये कार्य हो रहा है और अब तो ये परंपरा बन गई है, ये एक रूटीन बन गई है, तो हमें ऐसे समय में वो चीज़ों को सोचना कि ये जो भी हम कर रहे हैं ये एक अंधविश्वास की तरह एक ये अंधाधुंध कार्य ना होता रहे, पर किस तरफ हमारी सोच हमें जो सही मार्ग दिखा रही है, जो निरंकार प्रभु परमात्मा का आसरा लेने के बाद जो ये सोच बन जाती है, तो वो कभी भी हमें गलत रास्ते नहीं जाने देता। और साथ ही जहाँ आज हम सत्संग में ये बहुत अलग तरह की भावना भाषाओं में सुन रहे थे, कोई प्रेम नम्रता करुणा की बात, कोई विशालता की बात, कोई इस निरंकार की महिमा का बयान करते हुए या फिर सिर्फ अपने मन के भाव कर रहे थे, तो यही सोच में ध्यान में बात आ रही थी कि किस तरह चाहे हम कहीं से भी आए हों, हम एक दूसरे को सत्संग में यहाँ बैठ रहे हैं, हमारे आगे पीछे दाएं बाएं जो बैठ रहे हैं हम उनको जानते भी नहीं, उनका नाम भी नहीं जान सकते, तो जहाँ हम इतने छोटे से कमरे में बैठे हैं तो एक दूसरे को नहीं जानते, और तो जब विश्व की बात आती है तो ऐसे तो कितने अनगिनत देश हैं और कितनी पॉपुलेशन वर्ल्ड की है, तो हम किसी को भी उस तरह नहीं जानते। तो ये जो बात आती है कि हमने संसार में सभी से प्यार करना है, तो वो कैसे अचीव हो पाएगा। हम नहीं तो एक अगर किसी को जानते हों उसको तो प्यार कर लेते हैं, एक अजनबी की जहाँ बात आती है उसको कैसे प्यार करना है। तो बात सिर्फ इतनी सी ही है कि जो हमारी आत्मा का स्रोत है वो निरंकार ही है, तो वो हर एक के अंदर है, वो सिर्फ ये मनुष्य शरीर वालों के लिए बात ही नहीं बल्कि पूरी वनस्पति या पूरे जो भी स्पीशीज़ हों इस संसार में सभी में तो है, पर ये मनुष्य में हम हैं तो हमारे पास वो पोटेंशली वो जीवन मिल गया जहाँ हम अपने इस सोर्स ऑफ ओरिजिनेशन इस परमात्मा को जान सक रहे हैं। तो वहीं वो बात जहाँ प्यार की कि जब हम एग्ज़ाम्पल देखें तो अगर हम एक ट्रेन में या कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हों तो हमारे साथ जो बैठे अजनबी हैं तो हम वो उसको एकदम से तो उसके लिए ऐसे हमारे भाव नहीं आएंगे, पर जैसे जैसे बात चलती है आगे ट्रेन की जर्नी चल रही है तो वहीं हम थोड़ा सा भी अगर जानकारी उनके बारे में ले लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमें वो एक फेमिलियरिटी फैक्टर मिल जाता है। ओ आप तो हमारे ही शहर के हैं, अच्छा आप जहाँ रहते हैं वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, या कुछ भी ऐसी बातें होती हैं कि धीरे धीरे वो जहाँ एक अजनबी है उसके लिए मन में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर बनना, वो एक
प्रेम का एक थोड़ा सा दर्जा उसके मन में हमारे लिए जो आना, तो अगर हम सिर्फ ये कम्युनिकेशन रूप में भी चाहे जो अभी तक बिल्कुल अजनबी था, अब वो हमारा जानकार हो गया। और ऐसे ही जहाँ लार्ज स्केल पे देखें, दुनिया की बात करें, तो ये तो संभव ही नहीं कि हम हर एक से जा के बात करें और ये फेमिलियरिटी फैक्टर देखें। तो किस तरह यही है कि सभी से प्यार करना, क्योंकि हम इस परमात्मा से करते हैं तो सभी से करते हैं। तो ये प्यार करना मतलब हर एक के पास जाके जताना प्यार तो संभव भी नहीं है। तो किस तरह हम जहाँ छोटे से ही दायरे में अगर हैं, अगर हम उसमें ही हर एक से प्यार करें तो हम पूरे सृष्टि से, पूरे ब्रह्मांड से प्यार कर रहे हैं। तो ये भी कैसे हो जाता है जहाँ आज की दुनिया में एक ब्लड रिलेटिव्स, एक इमीडिएट फैमिली के ही सदस्य आपस में ठीक से बात नहीं कर सकते, या एक दूसरे का निरादर करते हैं, या फिर अपने बोलों में ऐसे कठोर वचन से एक दूसरे का दिल दुखाते हैं। तो जहाँ पे आज की दुनिया में ये भी संभव नहीं कि हम एक परिवार में माता पिता, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स या बस इतने से ही एक हार्मनी में जी सकें, तो ये विश्व में ये शांति की बात या फिर प्यार की बात इसको स्थापित करनी है तो हमने खुद ही देखना है इसको कैसे स्थापित कर सकेंगे। जब हम एक दूसरे की बात मानेंगे, और लॉजिक तो है अपनी जगह की, अगर कोई चाहे उम्र में बड़े हों, परिवार में छोटे हों, वो अगर बिल्कुल कोई ऐसी बात कर रहे हों तो सिर्फ ये भी नहीं कि चलो बात माननी है, हमें ये सिखाया है। अगर वो बात लगे कि ये अभी बिल्कुल ऐसी बात कर रहे हैं जो उसके खुद के हित में नहीं है और परिवार का भी माहौल ख़राब करने वाली बात है, तो उस समय हमें यही एक जो अपना गुरुमुख का जो एक कर्तव्य है, तो वो हमने रखकर अपने भाव उनको भी समझाना है कि ये आपकी बात जो है, ये अपनी सोच को किस तरह मोल्ड कीजिए, या फिर परिवार रूप में भी इसके साथ हम आपके साथ सहमत नहीं हैं। आप सत्संग का कोई उदाहरण कोट करें या जीवन में कहीं भी कुछ हो, उससे अपने बड़े बुज़ुर्गों को भी अगर समझाने की जब बात आए, उनको भी, बच्चों को भी, तो इस तरह उनको भी समझा कर कि चाहे देखा जाता है दुनिया में तो कोई जो जाति पाति की बात तो छोड़ो, घर के अंदर भी अगर एक डोमेस्टिक हेल्प जिनको हम कहते हैं, जो हमारे साथ कभी खाना बनाने की मदद या घर की साफ़ सफाई की कर देते हैं, तो कई बार ये भी दुनिया में देखा जाता है कि उनके साथ ही जो व्यवहार है वो ठीक नहीं किया जाता या फिर उनको नीचा माना जाता है। तो उनके अंदर भी तो उतना ही परमात्मा, वही परमात्मा है जो हमारे अंदर है। तो ये भेदभाव कैसा, ये ऊंच नीच कैसी, कि हम एक बात तो ये बिल्कुल हिपोक्रेसी की बात हो गई कि जहाँ हम मुंह से तो कहेंगे कि सब एक हैं, सबसे हमारा प्यार है, और वहीं घर के अंदर का माहौल ऐसा कि कोई किसी को ऊंचा मान रहे हैं, किसी की बातों को हम ऐसे अपनी सोच को ज़्यादा सुपीरियर करके उनकी सोच से सोच रहे हैं। तो ऐसा करना भी एक भक्त के जीवन में शोभा नहीं देता। अगर ऐसा हुआ जा रहा है तो किस तरह हर एक से हम सिर्फ एक वो प्योर इंटेंशन से जब प्यार करेंगे तो वो दायरा हमारा अपने आप बढ़ता जाएगा। जब हमको घर में वो एक खुशी का माहौल इस्टेब्लिश हो जाए, धीरे धीरे जहाँ हम स्कूलों में पढ़ते हैं या काम करते हैं ऑफिसेज में, धीरे धीरे वही माहौल हम जब वहाँ लाएंगे तो एक ये जो रिपल इफ़ेक्ट होता है, जो एक बूंद अगर कहीं पानी में गिरती है तो उसकी एक भीनी भीनी लेयर्स करके वो आगे की ओर जैसे बढ़ता है, तो वही एक विश्व में बात पहुँचेगी। और ऐसे ही ये हम विश्व में चाहे कोई कहीं से भी आया हो, उसको उतना ही प्यार, वो चाहे पहली बार जीवन में मिल रहा हो, बिल्कुल ये अपनेपन की ये एक भावना जो है, उससे जब हम किसी को मिलेंगे, एक मुस्कुरा कर देखेंगे, एक धनंकार रूप में अपने अहंकार को उनके कदम में रखकर वो नमस्कार रूप चरणों में सर झुकाकर या हाथ जोड़कर जब करेंगे, तो उसी से हम अपनी
आगे दूसरों तक वो प्यार पहुंचा रहे हैं। तो बहुत बार दुनिया में देखा है कि काफ़ी सब कहते हैं हमें ये पसंद नहीं है, हम एक क्रांति लाना चाह रहे हैं। तो सबसे बड़ी क्रांति तो एक हर एक के अपने मन की क्रांति होगी, जहाँ एक कोई मॉब इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं, बस हम अपने आप को बदलते रहें, हमारा जीवन इतना अच्छा हो जाए कि और कोई भी वो जीवन देखे तो बोले इनके जैसा ही बनना है, और वही क्रांति फिर उसके आगे मन में अगले के होगी। और ऐसे ही हम ये जो विश्व शांति, विश्व प्रेम, बंधुत्व, भाईचारा, या हम ये जो हार्मनी इन वननेस की बात करते हैं, वर्ल्ड विदाउट वॉल्स की बात करते हैं, इसको एक अचीव करना संभव हो सकेगा। जैसे कहा भी जाता है कि अगर हम किसी को मिल रहे हों तो एक जो हैंडशेक की बात होती है, तो वी कैन नॉट शेक अ पर्सनस हैंड इफ आवर ओन फिस्ट इज क्लिंच्ड। एक दायरा, एक तंग दिल्ली, एक मुट्ठी ऐसे जकड़ के बंद कर लेने से हम वो कैसे दूसरे का हाथ मिला पाएंगे। हाथ मिलाने के लिए तो हमें अपना हाथ खोलकर उसके हाथ के साथ अपने हाथ को छूकर वो एक रिश्ता मन से कायम करके उससे हैंडशेक कर सकेंगे। तो दातार सब पे कृपा करे कि आप सब जहाँ हर पल कोशिश करते हैं कि एक बेहतर इंसान बन सकें, वहाँ पर साथ ही साथ जब तक ये प्रभु परमात्मा निरंकार की सोच मन में है, किस तरह का संतों ने युगों युगों से सिखाया है कि एक मनुष्य की ये ह्यूमन क्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफ में डालने की, उतारने की जब तक हम कोशिश कर रहे हैं, तो हम तब तक एक ठीक डायरेक्शन, एक हमारी दृष्टि, दिशा, हर चीज़ एक तरफ है। तो वो सही तरफ है कि गलत है, वो हमने तय करना है। और वो निरंकार का सहारा लेते हुए अपने आसपास के जो भी संत महात्मा हैं, वो जो अच्छी शिक्षा दें, वो शिक्षा को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को और सुधारना है। और दूसरों पे भी कोई टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं कि ये तो बोलते कुछ हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में झांक के देखो तो इनका जीवन तो अलग है, ये सत्संग में तो आकर कहते हैं कि गाली गलोच नहीं करना, और इनके घर अगर जाओ तो ये तो प्यार से ही बात नहीं करते। तो वो उनकी अपनी ज़िंदगी है, वो जो रिश्ता उनका फिर आगे निरंकार को पता है उनके साथ क्या करना है। हमने कुछ वो नहीं सोचना कि ऐसा व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है। हमें सिर्फ अपने लिए, हमारे हित के लिए क्या है वो देखना है कि अगर ऐसा कोई इंसान जिसका हमें पता है कि कर्म रूप अच्छा नहीं पर वो बात अच्छी कर रहा है, उस बात को ग्रहण करना है। जैसे हम सब ने बहुत बार ये एग्जाम्पल सत्संग में सुना भी है कि बाबा गुरबचन सिंह जी के पास जब सब कोई आए थे महापुरुष और कह रहे थे कि आप कहते हैं कि हर एक में उसकी अच्छाई ढूंढनी है, तो आज सुबह आते समय संगत के एक शराबी जो नाले में गिरा हुआ था वो दृश्य देखने को मिला, तो उसमें से क्या अच्छाई अपने जीवन में डालें। तो बाबा जी ने आगे से यही उत्तर दिया कि आप ये सोच लो कि उसका जो जीवन है, हमें ऐसा अपना जीवन नहीं बनाना, हमें अपनी सोच को या कर्म रूप में इतना नहीं गिराना कि अपना कहाँ लेटे हैं, कहाँ बैठे हैं, व्यवहार कैसा है, वो अच्छा ही रखना है। दूसरों की अगर खामियां हैं तो उससे यही सीखो कि हमारे अंदर ये ऐसी खामी ना आ जाए। तो दासी आपका और समय नहीं लेना चाहती, और 11 बजे से सब आप पहले ही संगत आए हैं, तो यही एक कामना रखते हुए कि हर एक महापुरुष जो आज यहाँ है वो सिर्फ अपने ऊपर, स्वयं के सुधार के ऊपर ही फोकस्ड रहते हुए ये बात मन में लेकर जाएं कि जो भी बात अच्छी लगे, चाहे संसार में रहते हुए चाहे सत्संग में रहते हुए, किसी की ऐसी बात हो कि अगर एक मनुष्य की 10 बातें बुरी और एक अच्छी, तो भी उस मनुष्य से कैसे प्यार किया जाए, उसको रिस्पेक्ट कैसे कर सकें, वो उसकी एक कोई खूबी लेकर उसको उसी तरह प्यार दिया जाए। तो दातार कृपा करे कि सेवा सिमरन सत्संग आप सबकी झोली में जहाँ हमेशा रहे, वहीं सबका ये जज्बा भी वो कायम रहे, एक सुधार के लिए आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। ये जो समागम रूप जो इस तरह हम देख रहे हैं,
अपने फ़ोन्स पे, अपने कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे। तो यही जो अभी कुछ समय से शिक्षा मिल ही रही है, जो सत्संग रूप आप सब श्रवण भी कर रहे, कि किस तरह ये प्रेरणा देने वाले जीवन जो रहे हैं इतने, चाहे वो सदगुरु बाबा अवतार सिंह जी के बारे में या जगत माता जी के, माता सविंदर जी महाराज के, या अन्य कितने जो इस मिशन में इस तरह हमें दिए गए हैं और अपॉर्चुनिटीज़ की, इतने महान जीवन हम अपने एक्सपीरियंस करके उनसे प्रेरणा लेते हुए कितने ऐसे हम में से रहे हैं जिनको वो अपॉर्चुनिटी भी मिली है कि हम एक फ़र्स्ट हैंड वो जीवन को विटनेस किए। और बाकी अगर हमारी उम्रें छोटी हैं और वो पुरानी यात्राएं जो तय कर गए, तो उनके हम चाहे बुक्स में रीड करें या और महात्मा जो उनके उस समय हम उम्र हमें आज भी वो पास ऑन करके बताते रहे हैं कि ऐसा महान जीवन जी के वो संत गए। तो दातार यही कृपा करे हम सब पे कि कैसे ये जो जीवन की यात्रा कर गए, हम अपने जीवन में वो उनकी एक सिखलाइयों को अपना पाएं। तो दासी को वही कुछ आज जो ध्यान आ रहा है आपसे शेयर करने का, कुछ बातें, चाहे वो राजमाता जी की बारे में हो या तो दासी वो आज उस रूप में आपके साथ साझा करना चाहेगी। तो राजमाता जी के भी जीवन में अगर हमने ये देखा कि किस तरह हम, अगर कोई भी संसार में है, कोई भी, वो हर एक को अपना एक बच्चा ही मानकर इस तरह प्यार करते थे कि वो परिवार का हिस्सा ना भी हो। हर संत उनके लिए एक बराबर, इतना उन्होंने छोटी सी छोटी बात पे ध्यान रखना कि सद्गुरु को क्या पसंद है, क्या मर्यादा है। चाहे उनके जीवन में तो उन्होंने एक परिवार के रूप में एक मदर, एक डॉटर इन लॉ, एक उस तरह देखा जाए तो ये सद्गुरु को 3 रिश्तों में उन्होंने सर्व किया। फिर भी एक जो मर्यादा बनाई रखी, एक सिखलाई देते रहे, वो जीवन में चाहे हम उनकी कोई भी विचार उठा लें, कैसे उसमें एक प्रेरणा देनी, खास करके ऐसी कुछ चुनिंदा चीज़ें जो रिपीटेटिवली बहुत समझाते थे, वो कि एक परिवार में अगर हमारे छोटे बच्चे हैं तो हमें किस तरह एक अपना कंडक्ट रखना है, एक अपने बोलचाल, अपने व्यवहार पे ये एक अपने आप को मॉनिटर करते हुए कि बच्चे तो छोटे होते हैं, वो कुछ भी सीखते हैं, हमें अपनी भाषा का किस तरह प्रयोग करना है उनके सामने, हमें किस तरह अपने आप को एक उस तरह जीवन में ढालना है कि बच्चे अगर कल को ये चीज़ ऑब्जर्व करके करें तो हम उन पे उंगली उठाएंगे कि ऐसा मत करो, तो वो तो यही कहेंगे आपसे ही सीखा है। तो कैसे हम खुद अपने आप को सुधारें, और इसका एक आसान जो सल्यूशन माता जी ने सिखाया वो ये कि अगर हम हर परिवार के सदस्य में एक अपने मदर, अपने फादर, अपने हस्बैंड, वाइफ, बच्चे या कोई भी रिश्ता, आगे अपने फ्रेंड्स या सोसाइटी में जिसके साथ भी हम हैं, तो उनमें अगर वो रिश्ता ढूंढने की बजाय ये याद रखें कि ये निरंकार स्वरूप है, ये महापुरुष है, ये ब्रह्मज्ञानी है, तो अपने आप फिर हमसे कोई ऐसे बोल भी नहीं निकलेंगे, कोई व्यवहारिक टोन भी हमारी खराब नहीं होगी, ऊंची नीची नहीं होगी, जब तक ये बात याद रहेगी कि सामने जिससे बात कर रहे हैं वो स्वयं ब्रह्मज्ञानी है। तो कैसे हम अगर ये बात को ही पहले प्राथमिकता दें कि हर सदस्य घर का ब्रह्मज्ञानी रूप मान के निरंकार का, वो एक बात ही फिर हमसे कोई ऊंची नीची उनसे उस तरह नहीं होगी कि बाद में जो हमें ही शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसे ही फिर वो बच्चों के अंदर भी जो एक कच्ची मिट्टी के, वो भी अपने आप को उसी तरह ढालेंगे क्योंकि घर का माहौल, घर में व्यवहार ही उन्होंने ऐसा देखा होगा। तो ऐसी अनगिनत बातें ये जो दात राजमाता जी ने सिखलाइयाँ बख्शी हमें, और ऐसे ही अगर आगे चलें तो जगत माता जी को भी देखा जाए तो कैसे उन्होंने भी फिर इस तरह जहाँ कोई भी महापुरुष संत आए उसको आते ही, उस समय तो चाहे अगर कोई यात्रा करके आए तो आज के मुकाबले वो ट्रांसपोर्ट भी उस तरह सहूलत का नहीं होता था, तो पहले कैसे आते ही उन्होंने भी एक देखना कि कुछ
खाना खाया हुआ है महापुरुषों ने, नहीं खाया तो तुरंत खुद ही सेवा में लग जाना, खुद ही वो उस रूप में एक खाना भी देना। कुछ उस समय अगर कोई 1-2 वस्त्र लेके ही अपनी यात्रा चल रहा, मैले कुचैले कपड़े, तो खुद फिर वो सेवा एक वो संत की उन्होंने अपने हाथों से करनी, चाहे उनके वस्त्र फिर धो के, कुछ फटे कपड़े हैं तो सी के, तो खुद कैसे एक माँ का रूप, एक अगर उस तरह ये भी कहा जाए कि मिशन में जो सेवा की एक साक्षात जो पहली प्रेरणा रूप, इतने ऊंची पदवी अगर उस तरह देखा जाए रिश्तेदारी, तो उनकी एक गुरु की वाइफ बोला जाए, तो भी कैसे अपने आप को सिर्फ और सिर्फ अपने गुरु का गुरसिख ही मानकर एक वो सेवा भाव रखा। कोई मन में भाव नहीं आने दिए कि कौन आ रहा है, क्या बैकग्राउंड रहा है उस व्यक्ति का, नहीं, सिर्फ उसमें एक संत देखकर एक सेवा का भाव उसकी तरफ जो उन्होंने किया। और उसी तरह अगर हम शहंशाह जी की भी बात करते हैं, बाबा अवतार सिंह जी की, तो वो जो एक दोहा है वो बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट, चाह गई चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। तो ये जो है बिल्कुल हूबहू शहंशाह जी के ऊपर अगर देखा जाए तो कितना ये दोहा उतरता है कि कहाँ वो एक अपने आप को जीवन भर, चाहे पहले गुरसिख रूप रहा, फिर गुरु बन के फिर से गुरसिख वापस रूप, तो कैसे ये जो चाहे ट्रांसफॉर्मेशंस की बात होती है, तो उस दौरान भी वो ट्रांसफॉर्मेशंस के ये दौर देखे कि कैसे उन्होंने एक गुरसिख रूप में भी हर एक को यही सिखाया, सेवा भाव रखते हुए कि कैसे एक सेवा की जाती है। वो जो चज वर्ड होता है कि सेवा की जांच सिखाई, तो कैसे एक उस रूप में भी देखा जाए तो चाहे वो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के भी आगे फिर अनुयायी बन के रहे, और दासी ने तो यहाँ तक जो महापुरुष बताते हैं पुराने कि ऐसा उस समय भी कि चाहे वो सदगुरु खुद रहे, उसके बाद क्योंकि गुरसिख बन गए तो मन में कोई अपनी वो भावना नहीं, एक अपने आप को सेवक मानते हुए ही कि तब अगर बाबा गुरबचन सिंह जी ने भी बुलाया किसी बात करने के लिए, तो जो भी टाइम दिया गया उससे आधा घंटा पहले पहुंचना कि गुरु को मेरी वेट ना करनी पड़े, वो हम पहले सेवादार खुद खड़े हों, और फिर वो जो टाइम है उससे पहले बिल्कुल वो जो कद्र कहना, वो जो सिखलाई बाकियों के लिए भी ये आगे बनी कि किस तरह अपने आप को पूरी तरह समर्पित करते हुए। तो ऐसे जहाँ ये हमें जीवन के इतनी अनमोल शिक्षाएं मिली, वहाँ माता सविंदर जी महाराज का भी जीवन पूरी शिक्षाओं से भरा हुआ कि कैसे हमने उस समय जब पूज्य माता जी के रूप में भी वो रहे, तो सिर्फ एक सिखलाई प्यार की, एक ममता की, उनसे हर एक से वो जो वार्मथ मिलती थी कि बहुत ही अप्रोचेबल, बिल्कुल कोई भी कुछ भी अपनी बात अगर रखना चाहे तो कैसे वो एक माँ का प्यार देते हुए समझते हुए। फिर अगर हमने वो दृश्य चाहे डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखे होंगे कि कभी दूध जलेबी की सेवा अपने हाथों से करके हर एक को चाहे कितने घंटे लगें, फिर भी वो अपने जब तक आखिरी महात्मा ड्यूटी का ना आए तब तक हिलना नहीं कि अभी और महात्माओं ने आना है, खुद चाहे इतने घंटे खड़े हो रहना, बिल्कुल थकना नहीं है, चाहे थकावट है भी तो इजहार नहीं करना। कैसे रात को अगर समागम पे भी सर्दियों के दिन, बारिश के दिन, तो अपनी नींद, अपना आराम त्याग के कि सभी संतों तक वो कंबल पहुंचाए जाएं कि उन्हें ठंड ना लगे, और फिर यहाँ तक भी हो जाना कि कभी दासी छोटी साथ एक बार कि एक खुद उन्होंने मोटी स्वेटर सी जो पहनी होनी और सारे कंबल खत्म हो गए, तो एक बच्चा बहुत ही कांपता हुआ नजर आया तो अपने पहना हुआ ओढ़ा हुआ उसको उसमें ओढ़ दिया। तो ये बिल्कुल ही ऐसी शिक्षाएं अगर देखा जाए, चाहे वो इधर भी पता लगता है जो बात की, अगर कहीं मसूरी गए हुए पूरे टूर से वापस दिल्ली जाना, तो बहुत सारे यहाँ के फ्रूट्स या जो भी अगर भवन में भी उनके पेड़, तो ये फ्रूट लेकर एक पेटी में डाल लेने कि रास्ते में जैसे महापुरुष खड़े होते कि पता लगता है ये गाड़ियों का काफिला निकल के जाना है, तो फिर हर एक
महापुरुष को वो फ्रूट भी दे देने, वो एक एक इतना ख्याल कि यहाँ से ही वो पैकिंग में सामान रखना कि आगे जो संत मिलेंगे उनको खाली हाथ ना एक उस तरह से रवाना किया जाए। तो उनके लिए भी वो प्यार, वो ममता, वो भाव लगते हुए, तो ऐसा जो इतना महान सेवा के ऊपर, ये भक्ति के ऊपर आधारित इतने हमारे उदाहरण मिशन के, तो अगर हर एक के जीवन से भी हम कुछ कुछ अपने अंदर डाल लें तो हमारा जीवन अवश्य ही ये संवरेगा। तो ये जो मुक्ति पर्व के उपलक्ष्य में हम और अगर कितना सोचें कि ये टर्म भी, मुक्ति भी, तो वो क्या है? वो तो है कि ब्रह्म ज्ञान पा लिया जब इस रूह ने, अपनी पहचान कर ली, ये जन्म मरण के बंधन से हट गए, तो कैसे फिर एक ये बात कि फिर मुक्ति है, ये साल्वेशन वाली बात कि अब हमारा कुछ होगा नहीं, एक जीवन की यात्रा ने तो चलते जाना है, पर उसके उतार चढ़ाव हम पे असर नहीं करेंगे, उसके दुख सुख हमें उस तरह एक गिराव या ऊपर की ओर नहीं लेके जाएंगे। जैसे हरदेव वाणी में भी अंकित है कि जन्म मरण के बीच का जीवन मुक्ति का हकदार बने, भक्ति से भरपूर हो इसका भक्ति ही श्रृंगार बने। कि कैसे ये जो हमारी जीवन की यात्रा है, ये जन्म से लेके मरण तक की यात्रा, उसमें हमने जो भी जिया, क्या हमने अपने आप को पहचाना, क्या हम इस ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से निरंकार से जुड़े, क्या हमें अपनी पहचान हुई, क्या हमें पता लगा कि हम असल रूप में कौन हैं। अगर ये हमारे पास यात्रा में हमसे ये सफलता से हमें समझ आ गई बात, ये ब्रह्म ज्ञान मिल गया, तो निश्चित ही है कि ये एक मुक्ति हमारी होगी ही। तो कैसे हमें पल पल, चाहे वो लगे कि हम सत्संग से बहुत जुड़े हैं, सेवा से बहुत जुड़े हैं, पर कई बार एक थॉट हमारा ऐसा सूक्ष्म सा आ जाता है जो बिल्कुल हमको एक गलत रास्ते पे डाल देता है, और फिर मन में वो चाहे अभिमान आए, चाहे वो हमारे कर्म ऐसे हो जाएं जो हमको फिर अपनी इस निरंकार से ही इतना दूर ले जाए कि उसका हम पूरा भुला देते हैं इसका एहसास। तो कैसे हमें हर पल इस निरंकार के आश्रय, इसकी एहसास में रहना है, ताकि ये जीवन जीते जीते हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये मुक्ति को अवश्य प्राप्त करें। और ये भक्ति वाला जीवन जो ये जीना है वो हर पल हो कि हमारी हर चीज़ ही भक्ति हो जाए। कोई अलग से दिन का समय ना निकालें जो हम कहें कि हम इतने से इतने बजे भक्ति करते हैं। नहीं, अगर हम ब्रह्म ज्ञानी हैं तो हमारी भक्ति पूरे दिन की है, हमारे पूरे जीवन की है। तो कैसे हर एक कार्य फिर सेवा सुमिरन सत्संग भक्ति ही बन जाता है। घर का भी कर रहे हों, बाहर का कर रहे हों, किसी की मदद कर रहे हों, तो वो सेवा भाव बन जाता है। तो कैसे हमारा जीवन इतना सुंदर एक भक्ति का बन सकता है और हम इस मुक्ति के हकदार बनते हैं। तो यही एक शुभकामना दातार से अरदास कि दातार जिस तरह एक एक बच्चा इस मिशन का जब ब्रह्मज्ञानी है तो फिर ये यात्रा तय होने के बाद, चाहे शुरू में देखा जाए तो ये मुक्ति पर्व भी पहले जगत माता दिवस, उसके बाद जगत माता शहंशाह दिवस, फिर प्रधान लाभ सिंह जी के बाद एक ये मुक्ति पर्व नाम जो बना दिया गया कि जो भी अब संत यहाँ के अपनी तोड़ निभाकर जब इस निरंकार में एक अपनी यात्रा पूरी करके जाएंगे तो फिर वो हर एक संत का इस आज के दिन इस मुक्ति पर्व के साथ जुड़ा जाएगा नाम। तो हमारा जीवन वाकई ही ऐसा जीवन बने कि एक ज्ञान के ऊपर पूरे उतरें कि हर पल हम सिर्फ इस निरंकार के एहसास में हों और अपने आप के ऊपर काम करते रहें, क्योंकि कभी भी ऐसा मौका नहीं होगा कि हम एक परफेक्ट इंसान होंगे। हमारी कमियां, एक इंसान है तो साथ साथ चलती रहेंगी, पर एक ब्रह्मज्ञानी होने के नाते एक हमारा ये कर्तव्य है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने आप को, अगर आज हमें पता है इतनी कमियां हैं, इतनी खामियां हैं, तो कल तक इतना ऊपर काम कर लें कि वो और थोड़ी सी कम होती जाए। तो ऐसी ये हमारी यात्रा अपने आप की बेटरमेंट की तरफ ही चलती जाए।
दातार सभी पे कृपा करे कि हम एक असल रूप में, एक मूल रूप से जुड़ें और अपने जीवन को इस एक के ऊपर टिकाकर, तो दातार कृपा करे कि हर समय एक भक्ति भरा जीवन हमारा हो, एक देने के लिए, संसार के लिए हम हमेशा तैयार हों, हमारे मन के भाव एक आंसू पोंछने वाले भाव हों, एक औरों को खुशियाँ देने वाले भाव हों, और ऐसा अपना जीवन को हम, ऐसी फाउंडेशन, अभी बच्चे भी छोटे तो उनके लिए भी ये बाल संगत भी तभी इतनी ज़रूरी कि कैसे उसी समय से जब कच्ची मिट्टी के हैं तो फाउंडेशन तैयार इस तरह हो जाए कि इतनी वैल्यूज़ इनकलकेट तब तक हो जाएं कि जीवन में जब ये ज्ञान की प्राप्ति हो तो जीवन पहले ही एक सही रास्ते पे और फिर सुधार और होता जाए। तो दातार कृपा करे हर एक पे कि एक जीवन पूरी तरह इस ब्रह्म ज्ञान पे उतरे हर एक का, और जानबूझकर कोई भी ऐसी गलती ना हो जो एक हमें गलत रास्ते पे डाल दे। तो दातार सभी पे कृपा करे जी। सात संगत जी, धन निरंकार जी।